गुड इवनिंग। आज नए क्लास के साथ कुछ नए चीज़ सीखेंगे। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे करके हमने डे टू नाइट किया था, और कैमरा रॉ फिल्टर जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइक इफ़ेक्ट है, फीचर है, एडिट फीचर है फ़ोटोशॉप का, उस चीज़ के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम उसी के रिलेटेड कुछ और चीज़ें सीखेंगे और एक नया चीज़ भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले लाइक लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि एक ही चीज़ को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, राइट। तो मैंने लास्ट क्लास में ये भी दिखाया था कि कैसे करके आप कोई भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो तो मैंने एक प्रोसेस दिखाया था। आज दूसरा प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसे करके उस चीज़ को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज दूसरे ऑप्शंस के साथ देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने न्यूरल फिल्टर्स के साथ दिखाया था, जो कि फिल्टर इफ़ेक्ट में आपको मिल जाएगा। बाई चांस अगर वो नहीं मिलता है देन आप क्या करेंगे, तो उस चीज़ का भी आपको सॉल्यूशन अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी चलते हैं, फ़ोटो लेते हैं। तो इसको मैंने कर दिया अनलॉक। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली अभी इसको हमें डुप्लीकेट नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट क्योंकि इसी पे हमें काम करना है तो डुप्लीकेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, लेयर पैनल में एकदम नीचे जाएंगे और लेफ़्ट साइड से हमको मिलता है एडजस्टमेंट लेयर, और वहाँ से लेंगे सॉलिड कलर। अब जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर को आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा स्किन टोन ऐड करूँगी पहले, तो स्किन टोन जैसा मैंने कुछ टोन ले लिया। ठीक है, ओके किया यहाँ से। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो मास्क है हमारा, जो भी कलर फील का जो मास्क है, इसको हम इन्वर्ट करेंगे। ऑल्ट बैकस्पेस के साथ हम इसको इन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इसको डी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये कलर आ रहा था, फोरग्राउंड में कुछ दूसरा कलर आ रहा था, राइट। तो डी मैंने बताया था, डी प्रेस करने से बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप का जो कलर होता है ब्लैक एंड वाइट, बहुत पहले क्लास में मैंने बताया था। तो डिफ़ॉल्ट कलर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। अगर डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे ये कलर भी उसका चेंज नहीं होगा। तो मास्क थोड़ा उल्टा काम करता है। अगर आपका फोरग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट है तो मास्क आपका ब्लैक आएगा। अगर यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक है तो मास्क आपका वाइट रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने डी प्रेस करके यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट किया, और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ मैंने इसको वाइट किया, ब्लैक किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रश लेंगे। बी से ब्रश आ गया मेरा, और यहाँ जो ब्लेंडिंग मोड है, इस लेयर पैनल में जो ब्लेंडिंग मोड है, इसको हम चेंज करेंगे कलर में। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड को हमने चेंज कर दिया कलर में। अब इसको थोड़ा जूम इन करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे प्रॉपर दिखे उसका फेस। और ब्रश का जो अपना लाइक एडिट फीचर है, जो कि हमें एप्लीकेशन बार में मिलेगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पे फ्लो को मैंने थोड़ा सा कम करके रखा है। ठीक है, ओपेसिटी 100 ही रहेगा, फ्लो को थोड़ा कम कर देना है, और स्लोली हमें उसको जहाँ पे भी फेस टोन का कलर हमें चाहिए होगा वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो जो था वो एक टाइप का बोल सकते हैं प्लगइन है। वो जो न्यूरल फिल्टर मैंने कल लास्ट क्लास में दिखाया था, तो उसमें लाइक उसमें आपको प्लगइन एज इन, प्लगइन का मतलब होता है जो लाइक डायरेक्ट आपको आपका जो आउटपुट चाहिए वो आपको क्रिएट करके दे देता है।
तो बेसिकली प्लगइन अगर आप डाउनलोड करते हैं और वो डाउनलोडेड मिलता है, तो लाइक इसमें फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट ही दिया हुआ है, ठीक है। लाइक मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि लाइक जितने भी वर्जन्स है उसके अपने अपने अलग अलग एडेड फीचर्स होते हैं, तो वैसा ही ये भी था। तो बेसिकली अगर आपके पास ये वर्जन नहीं है तो फिर उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा, आपको नहीं भी मिल सकता है। तो वैसे सिचुएशन में फिर आप क्या करेंगे, तो आपको एक ऑल्टरनेट वे रखना चाहिए अपने पास। तो उसमें आपने देखा कि बहुत इजीली क्लिक किया था और जो कलर था वो फील होके आ जा रहा था, ठीक है। यहाँ से फ्लो को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा करके स्पेस को कवर करे ब्रश, ठीक है। तो लाइक जो मैं बोल रही थी कि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जस्ट मैंने क्लिक किया था और वो उसको कलरफुल में चेंज कर दिया था, ब्लैक एंड वाइट को कलरफुल में चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे हमें मैनुअली करना पड़ रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको वो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को अगर आपको नहीं मिला, वो पर्टिकुलर ऑप्शन अगर नहीं मिला, देन आपको ऑल्टरनेट वे में इस चीज़ को करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हर जगह में कलर फील हो रहा है, बट क्योंकि फोटो में आप देख सकते हैं कि जो लाइट का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसीलिए वो टोन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट हर जगह में कलर फील हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा है वहाँ पे ये अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसका फेस का, ठीक है। फेस का मेरा हो गया है। अभी सेम वैसे ही हम चलेंगे लिप्स के तरफ, ठीक है। तो अगेन एडजस्टमेंट लेयर, सॉलिड कलर, और लिप्स के लिए मैं कुछ ऐसा ऑरेंज टाइप का कलर चूज करूंगी। ओके, अगेन सेम थिंग, ये जो कलर है इसको वाइट एंड ब्लैक करेंगे और यहाँ से इस मास्क को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे ताकि मुझे फिर से वो दिखने लगे फोटो। और यहाँ पे जाके अब मैं फिर से सेम प्रोसेस यूज करूंगी, ब्रश के साथ उसको कलर करूंगी। तो आप देख सकते हैं फ्लो अगर ज़्यादा मैंने किया तो ये बहुत डार्क ले रहा है, राइट। तो मैं फ्लो को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगी ताकि वो थोड़ा सा हल्का सा कलर आए उस पर, ठीक है। जहाँ पे भी लिप्स का पार्ट है उस पार्ट में हमें वो कलर को फिल करना है, ठीक है। अभी सेम वैसा आई शेडो की तरफ अगर ध्यान देंगे तो फिर से मैं एक कलर लूँगी, सॉलिड कलर, एडजस्टमेंट लेयर में जाके, और इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस टाइप का कलर दूंगी। ओके, सेम थिंग, लेयर मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल बैक स्पेस, क्योंकि मेरा ये वाइट ही था तो मुझे चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, जस्ट मैंने मास्क को कंट्रोल बैक स्पेस करके ब्लैक कर दिया, ठीक है। ब्लैक मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो हाइड कर देता है चीज़ों को, और आपको जो भी चीज़ नहीं चाहिए होता वो नहीं दिखता है। और वाइट मतलब फिर से, मतलब वाइट मास्क मतलब फिर से वो रिवील करता है चीज़ों को, दिखाई देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही करूँगी, इसको अब कलर फिल करूँगी, सेम प्रोसेस। थोड़ा सा अगर आपको हल्का चाहिए तो फ्लो को और कम कर सकते हैं आप, जैसे फ्लो को मैं और थोड़ा सा कम करती हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्का से वो आया है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर वैसे ही चाहिए तो यहाँ पे भी वैसे ही आप कर सकते हैं। मैंने जस्ट डिफरेंस बताया कि फ्लो अगर ज़्यादा होता है तो कैसा आएगा, फ्लो कम किए तो ये हल्का सा आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके फील कर देती हूँ। अभी और एक चीज़ यहाँ पे आता है, वो होता है कि ब्लेंडिंग मोड मैंने कलर में क्यों रखा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ब्लेंडिंग मोड मैंने बताया था कि वो ब्लेंड करने के लिए काम आता है, ठीक है। जो भी आपका कलर्स है उसको ब्लेंड करने का काम वो करता है ब्लेंडिंग मोड। तो यहाँ पे लाइक मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाए थे कि कैसे करके वो काम में आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वो वैसे ही काम कर रहा है। अगर आपको कलर में नहीं रखना है तो आप दूसरे कलर्स भी दूसरे ब्लेंडिंग मोड भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये कलर मोड में है, ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जांपल ये तो नॉर्मल मोड में है, तो अभी इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो देखिए आप स्क्रीन पे देखिए आपको चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। तो जस्ट क्योंकि हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट फोटो है और ब्लैक एंड वाइट फोटो को हम चेंज कर रहे हैं इनटू कलर, तो देखने के बाद ऐसा पता ना चले कि हमने किसी चीज़ को कलर आउट किया है, ठीक है, कलरिंग किया है। तो उस चीज़ को पता ना लगाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। अभी अगर आप चाहो तो ब्लेंडिंग मोड ना भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रॉ जैसा आप कलर फील कर रहे हैं वैसे ही अगर आपको चाहिए तो वैसा भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई भी, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप रखते हैं तो ये बहुत ही एक ब्लेंडिंग लुक लाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अगर मैंने कोइंसिडेंटली मैंने इसको लीनियर बर्न में रख दिया है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फील आ रहा है, अच्छा लुक आ रहा है। उसका आईज का जो आई शेडो है वो बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा है। तो ब्लेंडिंग मोड ये काम करता है। कोई भी चीज़ को रॉ रखने से अच्छा होता है कि ब्लेंड करके थोड़ा ऐसा दिखे कि वो ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्लेंडिंग मोड का यूज़ कर रहे हैं और इसको ब्लेंड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आपको नहीं रखना है ऑब्वियसली योर चॉइस, अगर नहीं रखना मत रखिए, जस्ट नॉर्मल रॉ कलर जो भी आप फील कर रहे हैं उसी पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लीनियर बर्न बहुत पसंद आ गया है तो मैं लीनियर बर्न ही यहाँ पे रख रही हूँ। और इसका भी मैं थोड़ा चेंज करके देखूंगी, अगर मुझे कोई बेस्ट कलर कुछ दिखा तो मैं उसको रखूंगी, ठीक। तो मुझे वैसा कुछ पसंद आया नहीं तो इसमें मैं नॉर्मल में ही रखूँगी, मुझे यही ठीक ठाक लग रहा है। बाकी और कोई कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट हो गया। अभी सेम कलर हमें यहाँ पे भी चाहिए होगा, ठीक है। तो फिर से एक लेते हैं सॉलिड कलर, और इसका टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये बीच में आ गया है ना, देखिए यहाँ पे लेयर्स में देखिए ये बीच में आ गया है, तो इसीलिए ये इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसा वाला कलर पिक करते फिर से ताकि स्किन टोन मैच हो जाए हमारा, और इसको नीचे कर लेते हैं सबसे, और यहाँ पे जाके फिर से कंट्रोल बैक स्पेस, और इसको फ्लो का मैंने कम ही रखा है ताकि वो स्लाइटली आए, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है कि एक तो ब्लेंडिंग मोड का मैंने बताया, दूसरा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई जो है, ठीक है, इस वाले एरिया में आपको कलर फील करना है, मतलब यहाँ पे अगर आपको कलर फील करना है स्किन टोन का, ठीक है, आपको आईज का आई शेडो का नहीं करना है, स्किन टोन का करना है, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको बहुत सिंपल सा काम है, इसको शफल करके ब्लैक कर लेना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, उस एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप इजीली यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइट क्यों, क्योंकि वो उस एरिया को ताकि वो कर पाए, ठीक है, और ब्लैक इसलिए ताकि अभी अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ब्लैक कर दी
और अभी मैं इसको अगर ऐसे करती हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो यहाँ पे ये उसको टच नहीं करेगा। तो मैंने फिर से इसको वाइट किया और इसको कलर फिल करना है। यहाँ पे एक चीज़ है कि कलर टोन मैच नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको डिलीट करेंगे। फिर से एडजस्टमेंट में जाएंगे, सॉलिड कलर में जाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो कलर है, क्यों मैं इस कलर को चूज कर रही हूँ, क्योंकि ये स्किन टोन है, राइट। ये कलर स्किन का कलर है, तो मुझे सेम कलर यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो डबल क्लिक किया और एकदम नीचे आप देख सकते हैं इस कलर का कोड मिल रहा है हमें, ठीक है। ये क्या है, इस कलर का कोड है। तो इसको हम कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है मतलब ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंट्रोल सी किया हमने, ओके किया। अभी एडजस्टमेंट में जाएंगे, सॉलिड कलर में जाएंगे और यहाँ पे मतलब इस वाले कलर फील में कंट्रोल वी करेंगे, तो देखिए एग्जैक्ट कलर आ गया। मैं फिर से करके दिखाती हूँ। अगर ऐसा सिचुएशन आए कि पर्टिकुलर कलर जो ऑलरेडी आपने अप्लाई कर लिया है उसी को आपको फिर से दूसरे पार्ट में सेम कलर अप्लाई करना है, जो कि अगर मैनुअली अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो नहीं भी आ सकता है, नहीं आएगा वो ज़्यादा चांस है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए दूसरे पार्ट में उस कलर का कोड को आप कॉपी कर लीजिए और दूसरे वाले एरिया के कलर में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली डबल क्लिक कीजिए, आपको कलर बॉक्स आ जाएगा, फिर एकदम नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे कलर कोड, ठीक है। तो उसको ऑलरेडी वो सिलेक्टेड ही होगा, कंट्रोल सी कर लीजिए, ओके कीजिए। अगेन एडजस्टमेंट लेयर में जाके सॉलिड कलर लीजिए और इस वाले कलर बॉक्स में कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर दीजिए और ओके। तो देखिए अभी ये सेम कलर आ गया, आप लेयर पैनल में देख सकते हैं दोनों सेम कलर है, ठीक है। बहुत इजी सा चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसे करके आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल बैक स्पेस मैंने कर लिया और अब करेंगे कलर फिल। तो देखिए ये स्किन टोन एकदम मैच कर गया है। इधर का पार्ट नहीं भी करने से चलेगा मेरा, क्योंकि इधर का पार्ट शैडो टाइप का आ रहा है, तो इस पार्ट को मैं छोड़ ही दूंगी। कंट्रोल जेड करके मैं पीछे जा रही हूँ, ठीक है। मतलब पीछे जाने का टर्म है, जो टेक्निकल टर्म है वो है अंडू, ठीक है। अंडू मतलब पीछे जाना। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ नहीं तो बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कुछ सिलेक्शन बना लेती हूँ। ठीक है, ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि वो फेक ना लगे, ठीक है। वो यहाँ तक ये ऐसे बन गया है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा करेंगे तो ये पूरा ऐसे ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से, ठीक है।
तो अभी इसको भी अगर आप चेंज करके थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप का लुक इस पे भी लाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। मल्टीप्लाई में नहीं, डार्कन में नहीं, सॉफ्ट लाइट में ये मैच कर रहा है, ओवरले पर भी ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो ओवरले आप रख सकते हैं, या फिर कलर में अगर आप रखें तो वो भी चलेगा। ठीक है, ओवरले आप रख सकते हैं। इवन कि इसका भी अगर हम ओवरले कर दें तो देखिए मैच कर गया। ठीक है, क्योंकि दोनों स्किन टोन है तो दोनों ही कलर मैच कर गया है। ठीक है, अभी ये और भी ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है ओवरले पर, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका फेस उतना ही है, लाइक हाईलाइटेड है। तो इसके चक्कर में इसको भी कलर कर देते, इसको भी कलर किया, इसको भी कलर किया। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करके आप कोई भी पर्टिकुलर ब्लैक एंड वाइट फोटो को कलर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी, इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करूँगी। मैंने बताया था ये ओपेसिटी लेयर्स के लिए काम करेगा, और ब्रश प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओपेसिटी आएगा, वो टूल्स के लिए काम करेगा। नॉट ओनली ब्रश, जो भी टूल्स है ओपेसिटी से रिलेटेड, उन सारे टूल्स का ओपेसिटी एप्लीकेशन बार में आएगा। ठीक है, और ये लेयर का है तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसका कम कर दिया, ताकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हाईलाइटेड लग रहा था, तो मैंने इसको हल्का सा कम कर दिया ताकि वो ओरिजिनल जैसा लगे। ठीक है, बस इतना ही मैंने चेंज किया है। तो ऐसे आप ब्लैक एंड वाइट कलर को कलरफुल में चेंज कर सकते हो। तो दो प्रोसेस मैंने दिखाया। अगर वो ऑप्शन आपको फिल्टर में जाके न्यूरल फिल्टर्स ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप उस पर ट्राई कीजिए, और उससे ट्राई कीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे करके आप एक ओरिजिनल लुक, आप कलरफुल फोटो आप बना सकते हैं कलर्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलरफुल पिक्चर में कन्वर्ट करना। अब हम दूसरे तरफ चलेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ये भी दिखाया था कि कैसे डे टू नाइट को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डे टू नाइट में आज हम कुछ दूसरा देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने दूसरा फोटो के साथ दिखा था, आज कुछ दूसरा देखेंगे। तो यहाँ से चले जाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इस फोटो को चेंज करेंगे इन नाइट व्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्प पोस्ट भी है। ठीक है, और विंडोज भी है। तो मुझे क्या चाहिए, इस लैम्प पोस्ट में और विंडोज के अंदर से लाइट आ रहा है, ऐसा मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़, अगर आपको लगे कि आपका फोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, मतलब ब्राइट एज इन बहुत ज़्यादा लाइट है फोटो में, तो उस टाइम पे आप पहले ही लेवल्स या कर्व्स को यूज़ करके थोड़ा सा उसको डार्क बना लें। उसके बाद अगर आप इफेक्ट को अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लाइट अगर है, बहुत हाईलाइटेड है आपका फोटो, तो उस टाइम पे थोड़ा लेवल्स या कर्व्स को यूज़ करके उसको शेडो जैसा थोड़ा सा बना लीजिए, डार्क टाइप का बना लीजिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको कि जस्ट मैंने थोड़ा सा इसको डार्क बना लिया है। ठीक है, कुछ इतना मैंने बनाया है। पूरा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका ओरिजिनल जो कलर है वो तो उतना नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना ही मैंने बस इस पे अप्लाई किया है। अब हम देखते हैं कैसे करके इनको करेंगे। तो लासो टूल लिया और स्टार्ट करते हैं कट करना इन विंडोज़ को। ठीक है, ये एक विंडो हुआ। अब हमें यहाँ पे एप्लीकेशन बार में जाना है, और मैंने ऑलरेडी बताया था कि टूल्स के कुछ इंटरनल फीचर्स होते हैं जो एप्लीकेशन बार में आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मैं एडिशन में क्लिक करूँगी, और जितने भी विंडो के साइज़ का पार्ट है उनको मैं कट करूँगी यहाँ से।
ठीक है, ये मैंने कट कर लिया है। अब एडजस्टमेंट में चलेंगे, सॉलिड कलर में चलेंगे और जो भी आपको कलर देना हो वैसा वाला कलर पिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे उसने ले लिया है। ठीक है, ओके करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका कलर को थोड़ा चेंज करेंगे। तो इसका कलर को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा हाईलाइट टाइप का मैं कलर करूँगी इस पे। तो जैसे कि ओवरले कर सकते हैं या फिर लीनियर डॉज ऐड, ये कलर इस ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट पे चलेंगे और कलर लुकअप पे चलेंगे। ठीक है, कलर लुकअप को कर देंगे थोड़ा नीचे, इसके नीचे कर देंगे। ठीक है, कलर फील के नीचे करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज, मतलब कलर लुकअप के प्रॉपर्टीज में 3D लट फाइल में जाके इसका ऑप्शन को चेंज करेंगे मूनलाइट। तो देखिए ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अगेन ये बाय डिफॉल्ट इफेक्ट ही है फोटोशॉप का। ठीक है, जो कि कलर लुकअप में आपको कलर्स को ब्लेंडिंग करने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका ओपेसिटी को लेकर आपको कितना लाइक डार्क चाहिए उसको आप यहाँ से उसके ओपेसिटी को लेकर खेल सकते हैं, कितना भी चाहिए। तो मुझे तो पूरा चाहिए तो मैंने इसको चेंज नहीं किया कुछ भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से और एक कलर फील को लेंगे। ठीक है, यहाँ से और एक सॉलिड कलर को लेके अभी हम थोड़ा दूसरा कलर देंगे, लाइक कुछ ऐसा कलर। ओके, और इसको एकदम ऊपर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको चेंज करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस करके, मास्क को ब्लैक कर दिया है। ब्रश लेंगे और इसको यहाँ से कुछ इस टाइप का क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी और एक चीज करेंगे, यहाँ पे इस वाले मतलब विंडो वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से चलेंगे आउटर ग्लो। तो देखिए जैसे मैंने आउटर ग्लो को सिलेक्ट किया, ये हो गया लेयर स्टाइल। ये लेयर्स को स्टाइलाइज करने में हेल्प करता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया विंडो वाला और डबल क्लिक किया लेयर पे। ठीक है, तो लेयर स्टाइल आ गया। मैं फिर से दिखाती हूँ एक बार, ये जो लेयर है मेरा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी यहाँ से आउटर ग्लो को क्लिक करूंगी तो ये आउटर ग्लो आ जाएगा। अभी जो भी कलर आपको देना हो आप उस कलर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जैसे रिक्वायरमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग और चेंज करूंगी। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सारे चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे साइज को अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका साइज बढ़ रहा है। स्प्रेड करेंगे तो ये ऐसा कुछ स्प्रेड टाइप का होगा। ठीक है, ओपेसिटी अगर आप इसका कम ज़्यादा कितना करना चाहते हैं वो चेंज होगा। नॉइज़ इसका कितना करना चाहते हैं तो इस टाइप का कुछ इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको जैसा चाहिए कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए इफेक्ट्स मैं उतना ही अप्लाई करूँगी। ठीक है, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको ओके। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं चेंज करूँगी ब्लेंडिंग मोड, कुछ दूसरा ब्लेंडिंग मोड दूंगी ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड का चेंज करना और जो भी इफेक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइक लेयर स्टाइल हो गया या फिर कुछ और इफेक्ट अगर अप्लाई करती हूँ तो उसके सेटिंग्स को चेंज करना टोटली आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा बनाया वैसे ही बनाना है। आप कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो आप वो चेंज करके उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, मुझे जैसा चाहिए लुक एंड फील मुझे जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। अभी मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ। ठीक है, ऑप्शंस भी दिखा रही हूँ, प्रोसेस भी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इस टाइप का लुक क्रिएट करने के लिए मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को मैं दिखा रही हूँ। लेकिन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ओपेसिटी मैंने 50 रखा है। हो सकता है आपको वो चीज़ आपके फ़ोटो में वो चीज़ लाइक करेक्ट लुक ना लाए तो आप उसको 60 में रख सकते हैं, आप उसको 80 में रख सकते हैं। तो जैसा आपके फ़ोटो में वो मैच करेगा, जो भी ऑप्शन है इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंजेस करके आप अपने अकॉर्डिंग
चीज़ों को कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे जैसा ही कॉपी करना है, एकदम वैसा नहीं है, ठीक है। और मेरे जैसा कॉपी कर भी सकते हैं, योर विश, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जैसा बोला कि मुझे थोड़ा सा ये हाईलाइटेड चाहिए, तो यहाँ पे मुझे जो समझ आ रहा है कि यहाँ पे स्क्रीन या फिर लीनियर डॉज में मुझे थोड़ा सा ये हाईलाइटेड कलर इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्क्रीन ही रखती हूँ इसको, ठीक है, ताकि ये ऐसा कुछ इफेक्ट मुझे दे। ओके, तो अब ये दोनों का काम मेरा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ पे जाऊँगी और इसको इस कलर को, ये जो डिफ़ॉल्ट कलर है, इसको मैं शफल करूँगी और यहाँ से मैं इसको करूँगी ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे जाके फ्लो थोड़ा कम था इसलिए शो नहीं कर रहा था, ये हो रहा था लेकिन शो नहीं कर रहा था, तो फ्लो को मैंने इंक्रीज किया और यहाँ से मैं हल्का हल्का क्लिक करूँगी। ठीक है, अभी साइड का भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूँगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको येलो कर दूँ, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करूँगी और इसको मैं येलो कर लूँगी, ठीक है। ओके, इसमें कंफ्यूजिंग का कुछ भी चीज़ नहीं है। जो भी कलर आपको चेंज करना है उसका जो थंबनेल है, मास्क नहीं, ये हो गया हमारा मास्क और ये हो गया हमारा कलर फील। तो हमें चेंज करना है कलर, तो कलर फील के थंबनेल को डबल क्लिक करके आपको कलर को चेंज करना है। वैसे ही मुझे आउटर ग्लो का कलर भी अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आउटर ग्लो में मैं डबल क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आउटर ग्लो है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको आउटर ग्लो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जाऊँगी मैं कलर बॉक्स में, सेम थिंग, इसका भी मैं येलो बना दूँगी, ठीक है। जितना येलो का मुझे ज़रूरत है, जो भी शेड का मुझे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका शेड को दूँगी। ओके ओके, अभी मैं क्या करूँगी, फिर से इस पे जाऊँगी, मतलब लाइट वाला जो कलर फील है उसके मास्क पे जाऊँगी और वाइट करूँगी, वाइट एंड ब्लैक करूँगी कलर को। जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है उसको मैं वाइट ब्लैक करूँगी और फिर से यहाँ से मैं फ्लो को कम करूँगी। यहाँ से फ्लो को मैंने कम कर दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका इफेक्ट को डालूँगी। फ्लो को और थोड़ा कम करते हैं ताकि ये एकदम हल्का इफेक्ट डाले। बस काफ़ी है मेरे लिए। तो मुझे कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए था, तो ये कुछ वैसा इफेक्ट ला रहा है, ठीक। तो अभी ये हमारा कुछ ऐसे बन गया है। अभी अगर आपको थोड़ा सा और इस पे डार्कनेस चाहिए तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लेवल्स का फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर, लेवल्स, यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा लेवल्स का। तो इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये ओवरऑल पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि लाइक मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि अगर आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर का कोई भी कलर करेक्शन ऑप्शंस को अगर यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, ये एकदम, क्योंकि ये ऊपर है, सबसे ऊपर है ये लेवल्स, सो सारे पे काम कर रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर यहाँ से मुझे क्या करना है कि सिर्फ फोटो पे मुझे वो कलर इफेक्ट चाहिए, मतलब जो भी डार्कनेस मुझे चाहिए सिर्फ फोटो पे चाहिए, ना कि ओवरऑल पे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये पूरा ओवरऑल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे जो चाहिए कि मुझे सिर्फ फोटो पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस लेवल्स को एकदम फोटो के ऊपर रखूँगी। ठीक है, तो करते हैं लेवल्स को फोटो के ऊपर। तो अभी देखिए अगर मैं चेंज करती हूँ तो यहाँ पे वो काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं अगर कलर लुकअप के ऊपर रखती हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे ताकि बस वो इफेक्ट दिखे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करके आप कोई भी लैम्प पोस्ट या फिर विंडो का कुछ भी सीन अगर है फोटो में, तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट सॉरी डे व्यू को नाइट में चेंज करके आप उसको इस टाइप का चीज़, इस टाइप का लुक आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे भी साइड में आप देख सकते हैं एक विंडो है, तो उसको भी आप चेंज करके, तो अगर मैं कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल था, उसके बाद कुछ ऐसा इफेक्ट आया, फिर कुछ ऐसा इफेक्ट आया, फिर कुछ ऐसा आया, और एंड में ऐसा आया। ठीक है, अगर ये जो मैंने यूज़ किया है आप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं जैसा कर रही हूँ वैसे ही करना है, कोई भी मैंडेटरी नहीं है। तो क्योंकि मुझे ऐसा वाला साइड का इफेक्ट चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ओवर हो जा रहा है, तो आप यूज़ मत कीजिए, आप बस यहाँ तक रखिए, यहाँ पे जो साइड का जो रेज आ रहा है लाइट का, वहाँ तक रखिए। क्योंकि लाइक एक तो नाइट का टाइम है, तो थोड़ा सा हाईलाइटेड अगर नहीं रहेगा तो वो दिखेगा नहीं अच्छी तरीके से, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको हाईलाइटेड किया है। अगर आपको नहीं करना है आप बस उतना तक रखिए, लेकिन ये पार्ट को आपको रखना है, बिकॉज अगर इस पार्ट को आप नहीं रखेंगे तो वो फेक दिखेगा। मतलब ऐसा दिखेगा कि बस लैम्प पोस्ट में ही अगर आप बस यहाँ पे ही अगर आप लाइट को फील करते हैं, मतलब कलर को देते हैं, और यहाँ पे उसके रेज को अगर क्रिएट नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो थोड़ा सा फेक दिखेगा। ठीक है, कि सिर्फ लैम्प पोस्ट पे कलर है तो बाकी लाइक लाइट है तो बाकी सारा प्लेस में लाइट क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ओरिजिनल लुक क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे भी साइड पे भी किया है और नीचे भी कर दिया है। ठीक है, डबल मैंने कर दिया है ताकि थोड़ा सा वो हाईलाइटेड दिखे, बस उतना ही। ठीक है, तो मुझे आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। फोटो को पहले कन्वर्ट करना है इनटू नाइट व्यू, तो यहाँ पे कलर लुकअप के साथ 3D लट फाइल में आपको मिल जाएगा moonlight.3dl, तो उसको ही सिलेक्ट करना है, तो आपको ऐसा वाला व्यू मिलेगा। ठीक है, देन लेवल्स के साथ अगर आपका फोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो लेवल्स के साथ उसको थोड़ा सा जो शैडो टोन है, शैडो टोन के साथ थोड़ा सा खेल के उसको डार्क बना दीजिए, शैडो टोन और मिड टोन के साथ थोड़ा सा। देन जो भी आपका अगर विंडो है, लैम्प है, ठीक है, लैम्प को तो कट करने का ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक आप ब्रश के साथ ही क्रिएट कर सकते हैं, आपने देखा। तो अगर आपके पास आपके फ़ोटो में अगर विंडो है या फिर कोई डोर है, ठीक है, तो उसमें आप अगर लाइट फील करना चाहते हैं तो कट कर लीजिए एक साथ, एडिशन को यूज़ करके सारे को एक साथ कट कर लीजिए, और देन कलर फील करके जो कलर आपको फील करना है आउटर ग्लो अप्लाई कीजिए। आउटर ग्लो आपको कहाँ से मिलेगा, लेयर में डबल क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा आउटर ग्लो। अब आउटर ग्लो में जो भी चेंजेस करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, रेज क्रिएट करना है वो कर लीजिए। देन दूसरा कलर फील को लेके अगर लैम्प पोस्ट है या फिर कोई लाइट है, ठीक है, तो डोर के ऊपर कभी कभी रहता है लाइट, तो उस टाइप का अगर सीन है तो आप उसमें दूसरा कलर फील के साथ एक नए लेयर पे आप उसका लाइट को क्रिएट कर सकते हैं। और जो मैंने रेज क्रिएट किया वो बहुत ही सिंपल सा था। जो कलर लुकअप है उसके मास्क को सिलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट कलर को ब्लैक एंड वाइट करके आपको एक बार करना है, और फिर लैम्प पोस्ट का जो मास्क होगा, मतलब लैम्प पोस्ट का कलर फील का जो मास्क होगा, उसको सिलेक्ट करके
वाइट एंड ब्लैक कलर करके, यहाँ पे डिफॉल्ट कलर को वाइट एंड ब्लैक करके फिर से और एक बार करना है, ठीक है। तो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे कलर को मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मास्क मेरा वाइट है, ठीक है। कलर लुकअप का मास्क मेरा वाइट है, इसलिए मैंने ब्लैक एंड वाइट किया। ये मैंने बहुत पहले ही बताया था कि अगर आपका आप मास्क यूज कर रहे हैं और ब्रश यूज कर रहे हैं, तो लेयर मास्क अगर वाइट होगा तो यहाँ पे कलर ब्लैक एंड वाइट होगा, और लेयर मास्क अगर ब्लैक होगा तो यहाँ का कलर आपका वाइट एंड ब्लैक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस सिंपल सा है, बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे करके इस प्रोसेस में भी, लास्ट क्लास का जो मैंने दिखाया था उस प्रोसेस में भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट नाइट व्यू या फिर इवनिंग व्यू। और इस प्रोसेस से भी आप अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ें हैं आपके फ़ोटो में, जैसे विंडो हो गया, लैम्प पोस्ट हो गया, डोर हो गया, लाइट हो गया, तो उस टाइम पे उसको भी आप अच्छे तरीके से लाइट फिल करके उस पर बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया और ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि मैंने बताया था कि और एक नया चीज़ हम सीखेंगे। तो बेसिकली अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो टेक्स्ट मैंने कुछ क्लासेस पहले मैंने टेक्स्ट का यूज़ किया था, और मैंने लेयर मास्किंग का यूज़ करके मैंने आपको दिखाया था कि टेक्स्ट को कैसे करके आप कैरेक्टर के पीछे, या फिर कोई स्टोन है या फिर कोई हिल है, माउंटेन है, तो उसके पीछे आगे करके आप उसको बना सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि टेक्स्ट के साथ क्या क्या काम हम कर सकते हैं और टेक्स्ट एक्चुअली होता क्या है। तो टेक्स्ट बेसिकली कोई भी चीज़ को जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो लिख के आप ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को बताएंगे। जैसे पोस्टर में ही हो गया, या फिर विजिटिंग कार्ड हो गया, ब्रोशर हो गया, इन सारे चीज़ों को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर आपके पास टेक्स्ट ना हो। तो टेक्स्ट ऑल्सो इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल और वेरी यूजफुल थिंग इन फोटोशॉप। नॉट ओनली इन फोटोशॉप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर में ही टेक्स्ट का बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल का मैंने बताया था, टी से टेक्स्ट टूल होता है। तो एक मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लूँगी, Ctrl+N करके, और क्रिएट करूँगी। तो टेक्स्ट टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको टेक्स्ट मिल जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको जो भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेक्स्ट टाइप करती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से इसका कलर को आपको अगर चेंज करना है तो जस्ट यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक देखिएगा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहाँ से ड्रैग कीजिए, ठीक है। जैसे आप ड्रैग करेंगे यहाँ से आप इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा कलर बॉक्स, जो भी कलर आपको चाहिए सिलेक्ट करके ओके कीजिए और मूव टूल सिलेक्ट कीजिए, सॉरी यहाँ से टूल बार से मूव टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका टेक्स्ट आ गया है। बड़ा करना है, छोटा करना है, रोटेट करना है, Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म टूल मैंने बता रखा है ऑलरेडी। ट्रांसफॉर्म टूल के साथ ऑल्ट प्रेस करके कॉर्नर से आप इसको छोटा बड़ा इन अ प्रोपोर्शनेट वे आप इसको कर सकते हैं। रोटेट करना है, ट्रांसफॉर्म टूल के एकदम बाहर चले जाइए और इसको लेफ्ट क्लिक के साथ रोटेट कीजिए ड्रैग करके, ठीक है। तो ये रोटेट होगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा ट्रांसफॉर्म टूल। डुप्लीकेट करना है, Ctrl+J, और आपका ये डुप्लीकेट होके आ जाएगा। Ctrl+Z पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये मैंने तो ऑलरेडी टाइप कर लिया है, ठीक है। अभी मुझे इसका कलर को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर से ये सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ से आपको दूसरा जो कलर देना है उसको सिलेक्ट कीजिए, मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप करके उसी टाइम आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। एज वेल अगर उसके बाद पूरा लिख लेने के बाद अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो उस टाइम पे भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब टेक्स्ट टूल का जैसे मैंने बताया था कि हर एक टूल का अपना अपना एडेड फीचर्स होता है, वैसे टेक्स्ट टूल का भी बहुत सारा फीचर्स है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है, टेक्स्ट को हम फॉन्ट भी बोलते हैं, ठीक है, FONT फॉन्ट।
फॉन्ट भी बोलते हैं, टेक्स्ट भी बोलते हैं, कैरेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 टर्म्स होता है, जिसमें कंफर्टेबल है वो उस चीज़ को यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पे लेयर पैनल के ठीक ऊपर राइट साइड में भी आपको मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बार में भी मिलेगा। अब जैसे कि मैंने बोला फॉन्ट, टेक्स्ट, कैरेक्टर, तो उसका अगर स्टाइल आपको चेंज करना है तो सेम थिंग अगेन सिलेक्शन कीजिए डबल क्लिक करके और यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको स्टाइल्स मिलेंगे टेक्स्ट के या फिर फॉन्ट के, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल्स, ये सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने कोई भी एक फॉन्ट को चूज किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे वाले फॉन्ट को मैंने चूज किया। अब हर एक फॉन्ट स्टाइल का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल का यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं, माइंडफील्ड, ठीक है। अब इसका अपना सेटिंग्स होता है, इसका अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो वो आपको उसी के ठीक राइट साइड में मिलेगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब कुछ कुछ फॉन्ट स्टाइल के 5 to 6 स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ फॉन्ट स्टाइल के एक ही स्टाइल होता है। तो इस माइंडफील्ड फॉन्ट स्टाइल का एक ही स्टाइल है, दैट इज रेगुलर, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई दूसरा स्टाइल चूज कर दूं, जैसे ये है एब्रिल फैट फेस, ये एक है स्टाइल, इसका भी अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इसका भी एक ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप दूसरा दूसरा स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। अभी मैं पेप्सी वाला स्टाइल में जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर जाएंगे इसका भी रेगुलर ही है। तो कोई ऐसा लेते हैं, एरियल में जाते हैं, ठीक है। एरियल में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे नैरो बोल्ड हो गया, स्क्रीन पे देखिए आपको चेंजेस मिलेगा, नैरो बोल्ड हुआ, बोल्ड हुआ, या फिर आपका बोल्ड इटैलिक हुआ, या फिर आपका नैरो इटैलिक हुआ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉन्ट्स का स्टाइल्स को चूज कर सकते हैं और अच्छा अच्छा स्टाइल यूज करके आप अपना पोस्टर डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग, या फिर कहीं भी जहाँ पे भी टेक्स्ट का यूज होता है उसको और भी अट्रैक्टिव और बहुत ही यूजफुल आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाता है कि टेक्स्ट का साइज, ठीक है। तो टेक्स्ट का जो साइज होता है वो पॉइंट में हम उसको इंडिकेट करते हैं, क्या है, पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक उसी के राइट साइड में आपको मिलेगा पीटी, मतलब पॉइंट। तो यहाँ से अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे साइजेस फॉन्ट के मिल जाते हैं, ठीक है। जितना छोटा चाहिए, जितना बड़ा चाहिए आपको। अभी आप ये सोच सकते हैं कि मैंने ट्रांसफॉर्म टूल से भी बड़ा छोटा किया, यहाँ पे पॉइंट के साथ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है? यस, तो डिफरेंस ये है कि ट्रांसफॉर्म टूल के साथ आप फ्रीली जितना मर्जी बड़ा छोटा, ऑब्वियसली एक लिमिट तक जितना मर्जी बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट के साथ, मतलब टेक्स्ट का जो अपना एडिट फीचर है साइज के लिए, उसके साथ अगर आप करेंगे तो उस टाइम पे ये क्या करता है, ये एक लिमिटेड ही आपको साइज छोटा या साइज बड़ा करके देता है। जैसे इसका बड़ा करने का साइज लास्ट है 72 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगी तो आपको यहाँ पे दिखेगा 72 पॉइंट, ठीक है। तो यही तक ये बड़ा होगा, इससे ज़्यादा बड़ा आप नहीं कर पाएंगे अगर आप पॉइंट यूज़ करते हैं। तो अगर आपको फ्रीली उसको बड़ा छोटा करना है तो उस टाइम पे यू हैव टू यूज़ ट्रांसफॉर्म टूल, दैट इज कंट्रोल टी से आता है, ओके। वैसे ही आप इसको टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, मिडिल में रखना है, उन चीज़ों को आप इन 3 ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट के लिए, ये राइट के लिए, ये मिडिल के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पोस्टर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन करते हो, ठीक है। वैसे ही कलर को अगर चेंज करना है तो यहाँ से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी कलर चाहिए आपको, यहाँ से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ जो कि होता है टेक्स्ट रैप। तो ये हो गया हमारा वॉप टेक्स्ट, ठीक है। तो वॉप टेक्स्ट में क्या होता है, स्टाइल बहुत सारे आपको मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो, आपको क्या चाहिए, आपका टेक्स्ट थोड़ा फिश साइज में आ जाए, मछली के साइज में आए, ठीक है। तो फिश में आप जैसे जाइएगा, देखिए आपका टेक्स्ट फिश के साइज में हो गया है।
अभी इसी साइज में थोड़ा सा कुछ छेड़छाड़ करना है, थोड़ा सा इधर उधर आपको करना है, मोटा या थोड़ा सा लंबा टाइप का करना है, तो उस चीज़ को आप बेंड के साथ कर सकते हैं। देखिए कैसा टाइप का आपको बेंड चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन चाहिए तो वो ऐसे बनेगा, वर्टिकल डिस्टॉर्शन चाहिए तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे भी चाहिए। अभी ये हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में भी आप कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो ऐसा रहेगा। अभी आर्क अपर ऐसा करेंगे तो ये ऐसे स्टाइल में आएगा। अभी अगर आप करते हैं राइज तो ये ऐसे आएगा। अभी करते हैं स्क्वीज तो ऐसे आएगा। ओके किया, आपको दिखा देते हैं, तो इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो लाइक ऐसे इफेक्ट आप वॉप के साथ ला सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल टी के साथ भी मैंने रैपिंग का दिखाया था, वॉपिंग का दिखाया था, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। मतलब यहाँ पे एज इन अभी आपका जो टेक्स्ट है वो आपका रैस्टराइज हो चुका है, लेकिन आपको इसको बिना रैस्टराइज किए हुए करना है। तो अगर आप इसको बिना रैस्टराइज कर देते हैं, मतलब राइट क्लिक करके अगर आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर आप इसको करते हैं, तो फिर आप कंट्रोल टी यूज़ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वॉप करेंगे, तो ये आपका वॉप हो जाएगा जैसे भी आप चाहते हैं। लेकिन अगर ये आइकॉन आपके पास अगर नहीं है, मतलब ऑब्वियसली लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट टूल है उसको अगर आप यूज़ करके अगर टाइप करेंगे कुछ भी, तो आपको ये आइकॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो रैस्टराइज ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो उसमें आप इस रैप का यूज़ नहीं कर पाएंगे, सॉरी इस वॉप का यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे आप उस वॉप में जाके आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसे टाइप का चाहिए जिसमें आप फ्रीली कर सकते हो, तो उसके लिए आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको चेंज कर दीजिए इन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके आप उसको आराम से वॉपिंग कीजिए जिस साइड से भी आपको वॉप करना है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ हुआ लाइक टेक्स्ट का कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, और कैसे वॉपिंग आप कर सकते हैं टेक्स्ट को लेके। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट का भी बहुत सारा यूज़ होता है, राइट। जैसे कलर्स का मैंने बताया कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। कलर्स के अलावा कलर्स के साथ ही कैसे काम होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलरफुल करना, कोई डे व्यू का फ़ोटो है उसको नाइट में चेंज करना, तो वैसे ही बहुत सारे काम टेक्स्ट का भी होता है। तो उनमें से पहला काम होता है पोस्टर डिज़ाइनिंग, बैनर डिज़ाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग और टाइपोग्राफी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी क्या है बेसिकली, वो क्या करता है आपके टेक्स्ट को स्टाइलाइज करके बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट करके आपको देता है। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट हमने ये जाना कि टेक्स्ट का यूज़ हम करते हैं फॉर लाइक फॉर कन्वेइंग पर्पस टू पब्लिक। ठीक है, कुछ भी चीज़ को हमें अगर बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली अगर हमें बताना हो तो टेक्स्ट बहुत हेल्पफुल है, राइट। तो वैसे ही टेक्स्ट को यूज़ करके, यूज़ एज एन यूज़ तो बहुत सारे चीज़ों में करते हैं, पोस्टर, बैनर, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वे में अगर आपको उन चीज़ों को लाइक टेक्स्ट को यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ बनाना है, तो उस टाइम पे उसका टर्म हो जाता है टाइपोग्राफी। ठीक है, तो क्योंकि टाइप है टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप कैरेक्टर सारा एक ही टर्म है, तो टाइप से टाइपो हो गया और ग्राफिक्स का ग्राफी हो गया। ठीक है, तो अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ टाइपोग्राफी। ठीक है, ये चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे टाइप्स के टाइपोग्राफी होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोज़ के साथ टाइपोग्राफीज होते हैं, टेक्स्ट के साथ टाइपोग्राफीज होते हैं, कोई भी शेप के साथ टाइपोग्राफी होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के टाइपोग्राफी होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे करके उन सब चीज़ों को बनाते हैं। तो बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, हम लाइक एक छोटा सा टाइपोग्राफी मैंने करके भी बताया आपको। ठीक है,
तो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे बताया कि अगर आप कोई फोटो के साथ उसके शेप को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी फोटो है उसका शेप के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को आप बैठाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल इस फोटो को चूज करते हैं। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर में मेरा टेक्स्ट आए, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको अगर टेक्स्ट चाहिए तो क्या करना है, फोटो ले लिया, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, जो भी आपको टाइप करना है आपने उसको टाइप किया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म टूल के साथ उसको बड़ा किया साइज में, ठीक है, कुछ ऐसा। और अभी इसको आपको सेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको डुप्लीकेट करूँगी कंट्रोल जे करके, ठीक है, और कंट्रोल टी करके मैं इसका एडजस्टमेंट करूँगी, टेक्स्ट का जो भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि मुझे ऐसे ही स्टाइल में चाहिए, मतलब शेप में चाहिए, शेप में चाहिए, ठीक है, ऐसे ही शेप में चाहिए। तो मैं उसको कुछ ऐसे ही क्रिएट करूँगी, ठीक है। तो अभी इसको भी मैं फिर से डुप्लीकेट करती हूँ, यहाँ से कंट्रोल टी किया और इसको रोटेट किया। तो जस्ट एडजस्टमेंट पहले हम करेंगे कि इसका एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, उस चीज़ को हम पहले देखेंगे। ठीक है, और फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे और एक निकालेंगे ताकि ये इस पार्ट को एडजस्ट करे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे करके आप, और भी बहुत सारे प्रोसेस है, नॉट ओनली दिस, बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट ये मैं एक दिखा रही हूँ कि कैसे करके आप कोई फोटो का स्ट्रक्चर को अगर क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ये एक बन गया हमारा, और इसको फिर से डुप्लीकेट किया, कंट्रोल टी किया और ऐसे घुमा दिया इसको, तो ये एक बन गया। और इसको मुझे कुछ ऐसे चाहिए तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी, छोटा करूंगी इसको, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगर हम क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर में अभी आया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके ये ब्लैक वाला पार्ट आएगा तो इसको क्लिपिंग करेंगे, ठीक है। सारे को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिप करेंगे। ठीक है, अभी अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको वॉर्प करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टेक्स्ट टूल को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से वॉर्पिंग मिलेगा, और स्टाइल को चेंज करके जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको बेंड करके वैसा साइज आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का हो गया, लाइक अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट है, पेन है, कुछ कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, अगर आपको टेक्स्ट के साथ वो वाला स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए, तो वैसे सिचुएशन में आप इस प्रोसेस का यूज़ करके आप बना सकते हैं। और भी दूसरे प्रोसेस है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे करके टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, लाइक इन टाइपोग्राफी, और भी तरीके हैं जिनको मैं दिखाऊंगी। तो जस्ट फर्स्ट एक लुक के लिए मैंने ये क्रिएट किया है ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिले कि लाइक मैं बोल क्या रही हूँ, मैं बताना क्या चाहती हूँ, ठीक है। और लाइक 2 प्रोसेस मैंने दिखाए डे टू नाइट कन्वर्ट करने के लिए, और कलरफुल
ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलरफुल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ टाइपोग्राफीज़ के। थैंक यू सो मच।